नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रस्सी बुनकरों को जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं मिल पा रहा है लाभ। जिला स्तरीय विज्ञान जागरूकता मेला हुआ आयोजित, स्कूली विद्यार्थियों ने लिया भाग। पत्नी को लेने गए जवाई की ससुराल पक्ष ने की पिटाई, जिला अस्पताल में भर्ती। शराब के नशे में युवक ने कीटनाशक दवाई पी, तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में किया भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में रस्सी बुनकरों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिस कारण वे अभी भी परेशान हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। बुरहानपुर में रस्सी बनाने वाले बुनकरों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। रोड पर बीच रास्ते में रस्सी बनने के कारण राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल बुरहानपुर में कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकर रस्सी बनाने का काम करते आ रहे हैं। उनको शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अब तक लाभ नहीं मिला, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने बुनकरों की ओर देखा ही नहीं। खासकर कि ऐसे बुनकर जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से रस्सी बुनने का काम कर रहे हैं। कई बार राहगीरों को समस्या के चलते राहगीरों ने इन बुनकरों की शिकायत भी की और प्रशासन ने इनको दूसरी जगह बसाने के लिए पहल भी की, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होने के चलते फिर ये मामला अधर में लटक गया। अब यह देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन बुनकरों की ओर ध्यान देकर इनके उत्थान के लिए कुछ कर पाते हैं। हमारे को कोई यहाँ से कई जगह हमको मिलती नहीं है। हम यहाँ कई वर्षों से शिफ्ट हुए हैं। ये काम यहाँ पे लोगों को क्या काम कर रहे हो? हम रस्सी का काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे को कोई सुविधा कहीं आज तक नहीं मिली है। कई वर्षों हो गए काम करते हुए। कई लोग बोले भी कि भाई इनको कहीं शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई मामला आता नहीं है। हम तो तैयार है, हमको अगर कहीं जगह मिलती है तो आप लोग हमारे लिए कोई व्यवस्था करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो साहब लोगों ने कभी देखा नहीं है। जो शिकायत के लोगों को तकलीफ होती है वो शिकायत करते हैं। अब पेट का मामला है, अब हम भी क्या कर सकते हैं। अब हमारी यही समस्या है, आप लोग कुछ हमारे लिए कोई हाँ तो जैसा हमारे लिए कोई उपलब्धि करो, ये काम के लिए हमको कोई जगह दो। शासकीय सुभाष स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान जागरूकता मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों से आए 34 समूहों ने जादू नहीं विज्ञान पर आधारित अपने मॉडल प्रदर्शित किए। बुरहानपुर में जिला स्तरीय विज्ञान जागरूकता गतिविधियों के तहत शुक्रवार को जादू नहीं विज्ञान है विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया से दिखाए जाने वाले जादू पर आधारित मॉडल तैयार कर बताए गए। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा कि समाज में कई तरह की भ्रांति होती है। जादू टोने के नाम पर आज भी लोगों को ठगा जाता है। जागरूकता की कमी के कारण लोग ऐसे लोगों को शिकार हो जाते हैं। जादू और भूत प्रेत का डर दिखाकर एक तरफ लोगों को ठगा जाता है, तो जिस पर भूत का साया बताते हैं उसे भी प्रताड़ित करते हैं। इन सब से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता होना जरूरी है। हर तरह का जादू विज्ञान पर ही आधारित होता है। रासायनिक और अन्य क्रियाओं से यह जादू दिखाया जाता है। कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों से आए 34 समूहों ने जादू नहीं विज्ञान पर आधारित अपने मॉडल प्रदर्शित किए। इसमें जादू दिखाते हुए फोटो फ्रेम पर लोटा रखकर राख निकालना, अगरबत्ती को बिना आग लगाए लोटे पर घुमाकर धुआं निकालने के जादू दिखाए। इसके पीछे का विज्ञान बताते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि फोटो से भभूत एल्यूमिनियम और मर्क्यूरिक क्लोराइड से निकलता है, जिससे लोटे का फोटो पर रखा जाता है। उसमें दोनों मिला दिए जाते हैं और इनकी क्रिया में भभूत बनती है। वहीं अमोनिया में डुबोई गई अगरबत्ती को जब सल्फ्यूरिक अम्ल लगे लोटे के ऊपर से घुमाया जाता है तो बिना अगरबत्ती को जलाए उसमें से धुआं निकलता है। यह दोनों रासायनिक प्रतिक्रिया है। इस दौरान 12 स्कूल ने क्यूज और 2 स्कूलों ने नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया। ये विद्यार्थियों का जादू नहीं विज्ञान है के संबंध में यह कार्यक्रम आयोजित है। समाज में जो रूढ़वाद का अंधविश्वास फैला है उसको हटाने के लिए विद्यार्थी अपने गांव में घर में इसके द्वारा बताएंगे कि अंधविश्वास ये सब चीज़ें हैं, ये जादू नहीं है, अंधविश्वास है। बुरहानपुर जिले के ग्राम सिवल में पत्नी को लेने गए जवाई की ससुराल पक्ष वालों ने पिटाई कर दी। पिटाई में जवाई घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। लड़की को मायके लेने गए जवाई पर ससुराल पक्ष ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल जवाई का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रईपुरा में रहने वाला जवाई अपनी पत्नी को लेने के लिए ग्राम सिवल गया था।
मायके वाले पत्नी को नहीं भेज रहे थे। मेरे द्वारा पत्नी से बात करने की बात कही तो सभी ने मेरे साथ विवाद शुरू कर दिया। मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराया। झगड़े की शिकायत युवक ने नेपानगर थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घायल जवाई का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। रात हुआ, मेरे बच्चों को भी मिलने गया था। मेरे ससुराल में मेरे सालों ने मुझे मारे। ये बातें हो रही थी, जैसा मैं माँ देना चाहता था, वो नहीं आ रही है। 5 मिनट से बैठा हुई तो मैं, तू नहीं आ रही तो मैं नहीं रहता, मैंने बोला। तो उसकी माँ बोलती कि चल मैं तुझे तलाक दिलाती। अब मैंने बोला चलो, तुम्हारी लड़की को तलाक दिला रहे थे मेरे साथ, चलो। मैंने बोला, मैं जैसे भी उठा, उन्होंने मेरे पे हाथापाई चालू करके मुझे मारने लग गए। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम नांदुरा में रहने वाले एक युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पी ली। तबियत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों की टीम युवक का उपचार कर रही है। शराब के नशे में युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली। स्वास्थ्य बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम नांदुरा कला में 26 वर्षीय जितेंद्र ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पी ली। स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खकनार पुलिस ने युवक के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि शराब के नशे में युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली थी। उल्टियां होने पर परिजनों के पूछने पर युवक ने कीटनाशक दवाई पीना बताया, जिसके बाद तुरंत ही परिजन युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के सीलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में प्रतिमा के 150 वर्ष होने पर शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ पर विराजित शास्त्री सत्यप्रकाश दास जी ने भक्तों को कथा का रसपान करवाया। बुरहानपुर के सीलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में 150वें शार्क शताब्दी महोत्सव के दूसरे दिन 4 बजे से भागवत कथा की शुरुआत हुई। संगीतमय कीर्तनों के साथ कथा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर व्यासपीठ पर विराजित शास्त्री सत्यप्रकाश दास जी ने कथा का भक्तों को रसपान कराया। मीडिया प्रभारी गोपाल देवकर ने बताया कि मंदिर में प्रतिमा के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के चलते 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ पर विराजित शास्त्री सत्यप्रकाश दास जी ने कथा का रसपान कराया। महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। कथा का रसपान करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी भक्त कथा स्थल पहुंच रहे हैं। जिले के नागौर खेड़ा के पास शादी समारोह से लौट रहे युवकों की मोटरसाइकिल के सामने सुअर आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। शादी समारोह से घर लौट रहे युवकों की मोटरसाइकिल के सामने जंगली सुअर आने पर दोनों का संतुलन बिगड़ने से बाइक से गिरने पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नितिन और सावन दोनों दोस्त महाराष्ट्र शादी में गए थे। घर लौटते समय नागौर खेड़ा के पास जंगली सुअर बाइक के सामने आ गए। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रस्सी बुनकरों को जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं मिल पा रहा है लाभ। जिला स्तरीय विज्ञान जागरूकता मेला हुआ आयोजित, स्कूली विद्यार्थियों ने लिया भाग। पत्नी को लेने गए जवाई की ससुराल पक्ष ने की पिटाई, जिला अस्पताल में भर्ती। शराब के नशे में युवक ने कीटनाशक दवाई पी, तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में किया भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।